गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। बेटा ये आपकी 11 सितंबर 2020 की वर्कशीट है और इसमें हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान था उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक घरों वाली एक इमारत बनेगी। अब जब रवि जो है स्कूल की जो छुट्टियाँ थी, जैसे 2 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, बहुत लंबी छुट्टियों के बाद वो स्कूल जा रहा था। अब इतने टाइम बाद वो गया तो उसने देखा जो स्कूल के पास उनका वो खेल का मैदान था उसमें खुदाई हो रही थी और बस वो एक ही मैदान था जहाँ पे वो बच्चे खेल सकते थे। और लोगों ने क्या बताया कि वहाँ पर क्या बनेगी, क्यों खुदाई हो रही है, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अब जब रवि को यह समझ में आया कि इस जो मैदान है उसको तो नष्ट कर दिया जाएगा, वहाँ पे एक इमारत बनेगी तो जो मुलायम घास वहाँ हुआ करती थी, गेंदे के फूल हुआ करते थे, तितलियाँ हुआ करती थी, अब क्या हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएंगे। तो इन सब को सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे बहुत दुख हो रहा था। उसने यह बात अपने जो क्लास के जो बच्चे हैं उनको बताई और सुबह जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें प्रिंसिपल ने भी बच्चों को बहुत ही उदास होकर कहा कि देखो पर्यावरण कैसे बदल रहा है, कि यहाँ पर पहले खेल का मैदान हुआ करता था, अब उसको हटा दिया गया है और उसमें सब चेंजेस होंगे। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है। अब जब असेंबली में प्रिंसिपल ने बताया उनको कि पर्यावरण बदल रहा है तो रवि के दिमाग में आया कि ये पर्यावरण क्या है। तो टीचर ने उन्हें बताया, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो उसे हम पर्यावरण कहते हैं। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो जब टीचर ने बताया कि जो हमारे आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं, जो हम देखते हैं, जो भी हम चीज़ें हैं अपने आसपास कि उनको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। तो रवि ने कहा कि इसका मतलब है कि जो भी हमारे आसपास है, जैसे स्कूल की जो बिल्डिंग है, मेज है, चेयर है जो क्लास में रखी है, जो खुला मैदान है, सड़क है, कूड़ा करकट और उसके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, ये सब हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो टीचर ने कहा हाँ, तो जो भी बच्चों हमारे आसपास का जो परिवेश होता है, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं उनको हम पर्यावरण कहते हैं। अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए व उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। अब बेटा आप यहाँ पर हमें टेबल दी गई है एक, उसमें घर में उपलब्ध संसाधनों के बारे में पूछे, पड़ोस में उपलब्ध संसाधन और विद्यालय में उपलब्ध संसाधन, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा गया है। तो बेटा घर में उपलब्ध क्या हो सकते हैं, पहला हमारा हो सकता है बेड, हम कह सकते हैं एक संसाधन, अलमारी, बर्तन, तो ये हो गए हमारे घर में उपलब्ध संसाधन। इसके बाद बेटा पड़ोस में उपलब्ध संसाधन। अब पड़ोस में क्या हो सकता है, पार्क हो सकता है हमारा, स्कूल भी हो सकता है, दुकान हो सकती हैं। इसी तरह से अब हम बात करते हैं विद्यालय में उपलब्ध संसाधन। यहाँ पे हमारे क्या हो सकते हैं, विद्यालय में पेड़ पौधे होते हैं, कुर्सी होती है, किताबें होती हैं,
अध्यापक भी हमारे संसाधन हैं बेटा। जिन भी चीज़ों से हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं उनको हम संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने अलग अलग उसमें डिवाइड करते हैं कि घर में उपलब्ध संसाधन कौन से हो गए, बेड, अलमारी, बर्तन। पड़ोस में उपलब्ध पार्क, स्कूल, दुकान। विद्यालय में पेड़, कुर्सी, किताबें, अध्यापक। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे अपने भी। अब आगे बात की गई है, क्या यह सभी संसाधन एक समान हैं? तो बेटा जिन भी संसाधनों के बारे में अभी हमने पढ़ा है, क्या वो सभी एक जैसे हैं? नहीं बेटा, सभी एक जैसे नहीं होते, जैसे कि हमें यहाँ पर बताया गया है। पहला है जीवीय संसाधन और दूसरा अजीवीय। बेटा जीवीय होते हैं जिनमें जीवन होता है, जो वृद्धि करते हैं, गति करते हैं, जैसे हमारे पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए, मनुष्य भी हो गए। तो सजीव प्राणियों का संसार हमारा जीवीय संसाधन कहलाते हैं। और अजीव होते हैं निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल, जैसे हमारी भूमि हो गई, कुर्सी हो गई, टेबल हो गया, ये सब। तो जैसे अभी हमने पढ़े थे उसमें पेड़ जो है वो कैसा हो जाएगा, जीवीय। अध्यापक कैसा हो जाएगा, जीवीय। अलमारी, बर्तन, कुर्सी, ये कैसे हो जाएंगे, अजीवीय संसाधन। अब बेटा यहाँ पे हमें एक वर्ग पहेली दी गई है और इसमें कुछ संसाधनों के नाम दिए गए हैं, उनकी पहचान करके अजैव और जैव तालिका में भरना है, जो हमें यहाँ पे नीचे दिए है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो चलिए बच्चों हम इसमें ढूंढते हैं संसाधनों के नाम। तो बच्चों ये हमारे कुछ संसाधन हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया है, पेड़, कार, जंगल, नदी, पुल, पुरुष, लकड़ी, फल, नल। तो अब इसमें से हमारे जैव संसाधन कौन कौन से हो जाएंगे, जो सजीव संसाधन होते हैं जिनमें जीवन होता है। तो हमारे पेड़ हो जाएगा जैव संसाधन में, पेड़। उसके बाद बेटा पुरुष, यहाँ पे जो हमने ढूंढा है पुरुष के बाद बेटा हमारे फल भी सजीव ही होते हैं, पेड़ पर वृद्धि करते हैं। नदी, जंगल, और अब हमारे अजैव संसाधन कौन कौन से हो जाएंगे, कार, नल, लकड़ी, पुल। तो इसी तरह से और भी यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं अलग अलग जो संसाधन है। तो अब बच्चों हमने इस तालिका में से, इस वर्ग पहेली में से अलग अलग संसाधनों को ढूंढा और उनको वर्गीकृत किया जैव संसाधन और अजैव संसाधन में। आई होप बच्चों आपको ये सारी वर्कशीट जो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।